साइंस साइंस का ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है जो पार्ट 5 है। पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 107 तक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स को कवर किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग 108 के आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव स्पेशल, जहाँ से आपका 40 में 40 बोर्ड में स्कोर हो जाएगा। आगे हम शुरू करते हैं। क्लास 10th का ही है और ये साइंस है, ऑब्जेक्टिव स्पेशल है। बोर्ड में आपको 40 में 40 नंबर देने वाला है। अम्ल को जब हम जल में अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल को जब हम जल में डालते हैं या उसके साथ अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि भस्म को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो OH आयन देता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल के विलयन में डालेंगे, अम्ल के घोल में डालते हैं तो लाल हो जाता है। जबकि उसको क्षार के विलयन में डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। ये याद रखेंगे। लिटमस पत्र लाल कब होगा तो अम्ल की उपस्थिति में, और नीला कब होगा तो क्षार की उपस्थिति में। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा या धोवन सोडा, इसको किस नाम से जानते हैं? धोबिया सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है तो Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O धोबिया सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसको याद कैसे रखेंगे तो किसी भी चीज को धोने के लिए, कपड़ा हो या बर्तन हो, उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। पानी ज़्यादा चाहिए मतलब 10H2O। क्या यहाँ पे रहता है? 10H2O। बस इतना सा भी अगर याद रहेगा तो आप किसी भी रासायनिक फॉर्मूला में जैसे ही आप 10H2O देखेंगे तो आप लगा देंगे। Na2CO3 10H2O। Na2CO3 के साथ हमेशा क्या रहेगा? 10H2O रहेगा। ज़्यादा जल रहेगा तो यह समझेंगे कि वह धोने वाला सोडा है, धोबिया सोडा है। याद रखने का तरीका है। एक और उसी में क्या है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाना बनाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा के का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है तो NaHCO3। NaHCO3 इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को। इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, बाई। जब सोडियम में क्या होगा कि बीच में जब H आ जाता है तो वो बाई उसमें नाम आता है। जैसे सोडियम, Na का सोडियम और H का बाई और CO3 आया तो कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हुआ। याद रखेंगे, जब मुंह बाई तभी खाई, मुंह बांधने के बाद ही कोई खाता है, मुंह खोलने के बाद ही खाता है। इसलिए बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला होता है NH2CONH2। याद रखते हैं, NH2 को NH2, NH2 को NH2, NH2 NH2 को NH2 और को CO और NH2, NH2 को NH2। कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल गीत जैसा, NH2 को NH2, NH2 को NH2। यूरिया का है, यूरिया को वोल्हर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में सिंथेसिस किया था, तैयार किया था। जिसके गुरु कौन थे तो वर्जिलियस थे। आगे हम लोग देखेंगे पीएच से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको समझते हैं, याद करते हैं। HCl का pH मान 1 होता है, HCl का pH मान 1 होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। पेशाब का pH मान 6 होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह सफेद रंग का होता है, इसलिए हम इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जिसका pH वैल्यू 10.5 मतलब
10.5 होता है, 10.5 होता है। यह महत्वपूर्ण पेश है, यहाँ से ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसको आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? उसमें मुख्य कारक मुख्य कारक होता है SO2। मुख्य कारण क्या है? SO2 अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। जो ये अम्ल वर्षा का कंसेप्ट कहाँ से भारत में क्या इसका कहाँ पे देखा जा रहा है? तो ताजमहल, ताजमहल पे अम्ल वर्षा के कारण उसकी जो इमारत है उसमें खराबी आ रही है। संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला CaCO3 होता है। Ca कैल्शियम, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला है CaCO3, याद रखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। वह क्या क्या है? तो कावा कलकल, कावा कलकल, Ca कैल्शियम OClCl, कावा कलकल। गीत जैसे याद रखेंगे, कावा कलकल, यूरिया का N2 सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट NaCO3, और ज्यादा पानी है तो Na2CO3 10:2। उसी प्रकार से संगमरमर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग देखते हैं जैसे जैसे संगमरमर सफेद चमकता है वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट सफेद होता है। दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है, वो भी उजला, संगमरमर भी उजला और कैल्शियम भी उजला। और NH3 क्या है? अमोनिया, अमोनिया का NH3। और कावा कलकल विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग व्यवहारिक नाम याद रखते हैं, तो विरंजक चूर्ण का यौगिक क्या होता है? कावा कलकल, याद रखेंगे, अमोनिया का NH3। और हम लोग एक और याद रखेंगे जिप्सम का, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, दोनों एक जैसा है, बस अंतर है इसमें दो जल है और इसमें आधा जल है। जल जिसमें ज्यादा होता है वो जिप्सम है, याद रखेंगे, ज से जल और ज से जिप्सम, ज से जल ज से जिप्सम। जल जिसमें ज्यादा रहेगा वह जिप्सम वाला है, जल जिसमें कम रहेगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। CaSO4 इसमें भी रहता है और CaSO4 इसमें भी रहता है, याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, हो गया। बैटरी का अम्ल, बैटरी वाला अम्ल किसे कहते हैं? बैटरी में जो अम्ल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वह है H2SO4, H2SO4, H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डलाता है, जिसे तेजाब कहते हैं। तेजाब का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 है। फॉर्मिक अम्ल, या इसी को यूपेक नेम पे, ये कॉमन नेम है, ये क्या है? ये कॉमन नेम है और यह है यूपेक नेम। मेथेनोइक अम्ल और उसी का एक और नाम है कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब होता है उसका प्रयोग आम जीवन में लोग ज्यादा करता है, लेकिन यूपेक नेम का मतलब हुआ कि उसे पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो HCOOH, HCOOH। मेथेनोइक अम्ल कहिए या उसी को फॉर्मिक अम्ल कहिए, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। विद्युत का सर्वाधिक विद्युत निगेटिव तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत निगेटिव तत्व कौन है? तो वह फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और उसका संकेत F होता है, छोटा f। छोटा f से सर्वाधिक विद्युत निगेटिव तत्व को हम लोग दिखाते हैं। फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 9 है, याद रखेंगे। और कुछ परमाणु क्रमांक और याद रखेंगे जो परीक्षा में, बोर्ड में निश्चित रूप से पूछने की सर्वाधिक संभावना रहती है। जैसे AU किसका है? तो सोना को कहते हैं। AU किसको कहते हैं? सोना को कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 79 है। क्या है? 79 है। और AG किसका है? चांदी। सोना चांदी एक ही जगह रख दिया गया है कि आप याद रखेंगे। सोना का है 79 और AG का है 47, 47। और 47 को उलटते हैं तो 74 होता है। 47 को जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा।
और 74 किसका है? तो टंगस्टन का है। टंगस्टन टंगस्टन T से होता है, लेकिन उसका संकेत W से लिखाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, टंगस्टन का संकेत भी पूछ लिया जाता है, और टंगस्टन का संकेत क्या याद रखेंगे? W होता है, T नहीं होता है, याद रखेंगे। और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 74 होता है। यहाँ पे चांदी का 47 और उसका उल्टा 74। कॉपर का 29 होता है। कॉपर Cu जिसे तांबा कहते हैं, उसका क्या होता है? 29 होता है। और Sn मतलब शीशा, और Sn का क्या होता है? 50 होता है। Sn का 50 होता है, ये भी याद रखेंगे। Pb क्या है? टीन। Pb किसको कहते हैं? टीन को कहते हैं, और यह 82 होता है। और 82 को उलटते हैं तो 28 होता है, और 28 निकेल का होता है। 28 किसका होता है? निकेल का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, और मरकरी जिसको Hg से हम लोग संकेत उसका देते हैं, Hg से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो 80 है। क्या है? 80 है। और दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें दो ही तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन और मरकरी। मरकरी और टंगस्टन का संकेत थोड़ा सा यूनिक है, इसे याद रखेंगे। टंगस्टन में T से शुरू होता है लेकिन W है, और ये मरकरी M से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका संकेत Hg है, याद रखेंगे। चकमा देने वाला दोनों फैक्ट्स है। HCl और HNO3 को मिलाने पे अम्लराज बनता है, जिसको एक्वा रिजिया कहते हैं। एक्वा रिजिया कहिए, अम्लराज कहिए, दोनों किससे मिलकर बनता है? तो HCl और HNO3 को मिलाकर बनता है। HCl का 3 यूनिट और HNO3 का 1 यूनिट मिलाया जाता है, तो अब यह बनता है अम्लराज। 3 यूनिट HCl का और 1 यूनिट HNO3 का मिलाने पे अम्लराज बनता है, और अम्लराज में ही मात्र सोना घुलता है। अम्लराज में ही मात्र सोना क्या होता है? घुलता है। सोना का मतलब Au, अम्लराज में घुलता है। प्रश्न बनता है कौन सा तत्व अम्लराज में घुलता है? तो वह है सोना, Au। याद रखेंगे किस यूनिट में कितना मोल, इसका कितना मोल, याद रखेंगे। HCl 1 2 3 3 यूनिट, और HNO3 1 यूनिट। ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं। आगे आते हैं नीचे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद विरल माध्यम में, फिर सघन माध्यम में। विरल माध्यम का मतलब होता है कि वह कम घनत्व वाला है, और सघन माध्यम का मतलब है कि वह बहुत ज्यादा घनत्व वाला है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हवा में होती है, उसके बाद पानी में, और उसके बाद अन्य पदार्थों में जैसे शीशा में, हीरा में। ऐसे जितना ज्यादा माध्यम घनत्व वाला होता जाएगा, डेंसर होते जाएगा, वहाँ प्रकाश की चाल घटती जाती है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग चल रहे हैं तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाका में क्या होता है? हमारा स्पीड कम हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकाश चलता है। अब जहाँ पे हवा भी नहीं है वहाँ पे सबसे तेज चलता है, जहाँ पे हवा है थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, और हवा के बाद पानी में और कम हो जाता है, पानी के बाद शीशा में, चांदी में, हीरा में और कम हो जाता है। जितना घनत्व वाले पदार्थ से गुजरता है उतना ही उसका स्पीड कम होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब देखिए प्रकाश का चाल क्या होता है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में ज्यादा देखा जाता है। प्राथमिक कलर, प्रकाश के प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं? तो नीला, लाल, हरा। कैसे याद रखेंगे नीला, लाल, हरा को? तो याद रखेंगे कि प्रकाश के प्राथमिक रंग
नीला हो, नीला हो। क्या याद रखेंगे कि प्रकाश के प्राथमिक रंग नीला हो। कैसा हो? नीला हो। नी से नीला, ला से लाल, ह से हरा, नीला हो। क्या बोल देंगे? प्रकाश के प्राथमिक रंग नीला हो। याद हो जाएगा तीनों रंग। ये प्रश्न आते रहता है। अंतरिक्ष यात्री को जब ऊपर से आकाश देखता है तो उसको किस रंग का दिखाई देता है? तो उसको काला कलर का आकाश दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इसके लिए कंसेप्चुअल वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। मानव हृदय में कक्ष मतलब चैम्बर कितने होते हैं? वेशम, यही सब रहता है। वेशम हो या कक्ष हो या चैम्बर हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मानव हृदय में कक्ष कितना होता है? तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। मछली में 2 होता है। केचुआ में 8 होता है। केचुआ में 8 होता है और मेढक में 3 होता है। और कुत्ता में 4 होता है। कुत्ता और मानव दोनों में 4 होता है, याद रखिएगा। पीत रस, पीत रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है, ये भी चकमा देने वाला फैक्ट्स है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आ जाता है पित्ताशय से निकलता है। नहीं, पीत रस कहाँ से निकलता है, कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, यकृत से निकलता है। भले ही वो जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ये याद रखेंगे। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? आज का लास्ट फैक्ट्स कि आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। आरबीसी जो ब्लड का कंपोनेंट है, अवयव है, भाग है, वो उसका जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 4 से 6 दिनों का होता है। याद रखेंगे। आज हम लोग पार्ट 5 में 108 से लेकर 125 तक के फैक्ट्स को कवर किए। इसको समझिए, इसको याद किए। अगले वीडियो में हम लोग साइंस की कड़ी को बढ़ाएंगे। यह संभवतः अगला वीडियो अंतिम होगा, जहां से अब ये इतना वीडियो 5 या 6 या 7 वीडियो देखने के बाद साइंस का ऑब्जेक्टिव बोर्ड में नहीं छूटेगा।